एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन ड्रीम के बारे में जो हम सबके पास होता है, एंड दैट इज टू फाइंड योर स्पेशल समवन। यानी कि लाइफ में किसी तरह से आपको प्यार मिल सके, लव मिल सके। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे हमारी माइंड में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हमें रोक देती हैं उस स्पेशल समवन को एक्चुअली मिलने में, और अगर वो हमें मिल भी जाता है तो उसको रिकग्नाइज करने में। इट डज नॉट मैटर कि आप लाइफ के किस पड़ाव पर हैं, बट आई एम श्योर कि आपको भी कोई स्पेशल समवन चाहिए होगा। और आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि कैसे आप उन तक पहुंच सकते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप लाइक बटन क्लिक करें, और हमारे साथ इस पॉजिटिविटी की, ग्रोथ की और ऑप्टिमिज्म की जर्नी पे बने रहने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे पॉडकास्ट को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यू हिट द बेल आइकन। एंड ऑल्सो, अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस हैं, या आप किसी टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई हार्डशिप्स या कोई स्ट्रगल्स हैं, या आप अपनी स्टोरी हमसे जस्ट शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888, या आप हमें इंस्टाग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। एंड विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सो चर्चिल, लेट्स रियली डाइव इनटू द टॉपिक डायरेक्टली। एंड आई थिंक हम सब एक चीज़ से डील करते हैं, स्पेशली बिकॉज हम बॉलीवुड से आए हैं, कि वी हैव दिस सर्टेन आइडिया कि हमारी भी लाइफ में एक रोमांटिक स्टोरी होनी चाहिए। इनफैक्ट एक मूवी बनी थी खिचड़ी, जिसमें जो एक कैरेक्टर है उसकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम ही यही रहती है कि उसको उसका लव्ड वन बहुत ईजिली मिल जाता है, एंड इसलिए उसको एक फिल्मी स्टोरी चाहिए होती है जिसके अराउंड वो पूरी मूवी बेस्ड है। एंड आई थिंक दिस शोज़ कि हम लाइफ में लव के बारे में किस तरह से सोचते हैं। हम लाइफ में लव को एक डिफ़िकल्ट चीज़ मानते हैं। हमको ऐसा लगता है कि किसी लव्ड वन को ढूंढना मुश्किल काम होता है, और उस तक आप शायद अगर लकी होंगे तो पहुंच जाएंगे, वरना आपको लाइफ में जो मिल जाएगा उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग, क्योंकि हमारी बिलीफ यहीं से गलत हो जाती है कि लव वन को पाना या ऐसे किसी पर्सन को ढूंढना जो आपसे प्यार करे बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है तब तक जब तक आप सही जर्नी पर चल रहे हैं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सागर, आप नोटिस करेंगे कि ये लव्ड वन को ढूंढने की जो जर्नी है, ये रिसेंट ईयर्स में और मुश्किल हो गई है। आज से कुछ 20-25 साल पहले तक मोस्टली अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी, और कल्चर ही उसी तरह का था कि जहाँ पे हमारे घर वाले हमारे लिए कोई ढूंढ देते थे और हम उनसे शादी कर लेते थे, और फिर इवेंचुअली शायद प्यार हो जाता था या नहीं होता था। बट आज के कल्चर में लव की बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड इन जनरल लाइफ में लव की इंपॉर्टेंस होनी भी चाहिए। लव इज़ अ इमोशन जो आपको कंप्लीट करता है। बट आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि हम में से बहुत से लोग रुके हुए हैं उस सही इंसान को ढूंढने के लिए जिसके साथ हम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकें, या अगर पूरी लाइफ स्पेंड नहीं भी करनी है तो कुछ समय किसी ऐसे सही इंसान को जान सके, उसके साथ कुछ अच्छा समय बिता सके, एंड फिर देन डिसाइड कर सके कि क्या हम उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। बट मोर ऑफन देन नॉट, हम में से बहुत कम लोगों को ऐसा इंसान मिल पाता है। हम सभी स्ट्रगल करते हैं ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए, और आज हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में उस स्पेशल वन को ढूंढ सकते हैं, अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और जल्दी उसे अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट एक तरह से ये भी हो गया है आजकल कि वी डिमांड मोर फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड अस। तो भले ही वो चीज़ें हो जो हम खरीद रहे हैं, भले ही वो बिजनेस हो, हमारे जॉब्स हो, डज नॉट मैटर कि लाइफ में किस एरिया के बारे में बात हो रही है, पर वी डिमांड मोर। हमें अपनी लाइफ से ज़्यादा मीनिंग और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए। एंड ऑब्वियसली जब हम यही चीज़ रिलेशनशिप्स पे अप्लाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले, वो पर्सन हमारे लिए बिल्कुल सही हो, और हम अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड रहें, उस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी रहें। पर इन सब के पीछे प्रॉब्लम एक ये हो जाती है अक्सर कि हमारा आइडिया ऑफ व्हाट इज़ अ गुड लाइफ, व्हाट इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप आता है ऐसे सोर्सेज से जो एक्चुअली हमें रियल पिक्चर कभी दिखाते ही नहीं है। सो इट इज़ ग्रेट टू सी इन अ मूवी कि हीरो आया, उसने हीरोइन को जीत लिया, ये हीरोइन आई, उसने हीरो को जीत लिया, एंड वॉट एवर, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। पर वो एवर आफ्टर में क्या क्या होता है ये कोई नहीं बताता। हमें नहीं पता होता कि उसके पहले उस पर्सन की लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स थी और उसके बाद क्या क्या स्ट्रगल्स होने वाली है। सिर्फ वो रिलेशनशिप बनना हर चीज़ का सोल्यूशन मान लिया जाता है, एंड इट इज़ ईजी टू सेल एज वेल। इस चीज़ पे मूवी बनाना बहुत आसान है। बट जब हम लाइफ में एक्चुअली कोई कंपेनियन ढूंढने निकलते हैं, हमें लाइफ में कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो हमें समझे और जो हमसे उस पर्सन के लिए प्यार करे जो हम एक्चुअली हैं,
तब हमें एक्चुअल डिफिकल्टी पता पड़ती है, क्योंकि नाउ सडनली नोबडी वांट्स टू टॉक टू अस प्रॉपर्ली, नोबडी वांट्स टू नो कि हम एक्चुअली कैसे हैं। वो सिर्फ सरफेस लेवल की बातों में रह जाते हैं। हम खुद भी लोगों से सरफेस लेवल की बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एंड देन वी वंडर कि यार एक्चुअली हमें जिस तरह का पर्सन चाहिए वो हमें मिल क्यों नहीं रहा। सागर, हम सभी डीप सेटिस्फैक्शन भी चाहते हैं रिलेशनशिप में। एस्थर परल एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं जो मोस्टली रिलेशनशिप्स के बारे में लिखती हैं। वो थेरेपिस्ट भी है रिलेशनशिप्स की, एंड वो कहती हैं कि जब आप आज की डेट में कोई इंसान एक रिलेशनशिप देखता है तो वो सब कुछ चाहता है। वो चाहता है कि इंसान सिक्योरिटी भी दे दे, एट द सेम टाइम दूसरे इंसान को एज पे भी रखे, वो उसे कंफर्ट भी दे बट सरप्राइजेस भी देता रहे, सर्टेनिटी भी हो बट अनसर्टेनिटी भी हो। तो वो सारी चीज़ें एक ही इंसान से मांगी जाती हैं। बट जब वही सारी चीज़ें देने की बारी आती है तो आपको ये भी नहीं पता कि आप उन सब चीज़ों को देने के लिए तैयार हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट आपको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने से रोक रहे हैं। आप क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या आपके क्या इमोशनल होम्स हैं जिस वजह से आप उस इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड दिस इज वेयर दिस थिंग कम्स इन टू पिक्चर कि हम सबको अपना सोलमेट चाहिए। तो वी वॉन्ट अ सोलमेट बट वी डू नॉट नो कि हमारा सोल खुद कैसा है। वी वॉन्ट समवन जो हमसे हम जैसे हैं वैसा प्यार करे, हु लव्स अस फॉर हु वी आर, बट वी डू नॉट नो हु वी आर एग्जैक्टली। और अल्टीमेटली किसी भी तरह की सर्च में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आप कौन है ये आप जाने। आप जितना अपने आप को जान पाओगे आप उतना अपने आप से प्यार करोगे, और जब आप खुद को प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग आपसे प्यार करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जो आपका सोलमेट होगा, जो पर्सन आपके लिए राइट होगा, वो आपको प्यार करेगा। एंड मैंने अपनी जर्नी में भी ये देखा है कि दिस इज द टफेस्ट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से आती है कि आप भूल ही जाते हो कि आप ओरिजिनली कौन थे। आप भूल जाते हो कि आपको अपने बारे में क्या चीज़ें पसंद थी, एंड यू ट्राई टू मोल्ड योर सेल्फ इन टू कि सामने वाले को क्या पसंद आएगा, एंड उस चक्कर में आप कंप्लीटली फेक हो जाते हो। और जैसे आप फेक हो जाते हो तो वो चीज़ लोगों को समझ में आती है और वो आपसे अपने आप बचने लगते हैं। एंड सागर, कई बार आप ये भी नोटिस करेंगे कि हमारी जो ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स पहले से चलते आ रहे हैं, वो अब हमें रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के से रोक देते हैं। हमारे कुछ रिलेशनशिप के पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे थे जिनको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, या फिर कई बार हमने अपनी फैमिली में कुछ देखा होता है, हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और हमारे रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस ही वैसा बनता जाता है। हमें लगता है रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट ही वैसे करते हैं और हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, एंड देन वी वंडर कि हमें एक अच्छा मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्यों नहीं मिल पा रहा है। कई बार हम उन चीज़ों के लिए इसको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअली ट्रू भी नहीं है। हम अपनी फिजिक पे, अपनी हेयर स्टाइल पे, अपने इंग्लिश बोलने के तरीके पे ब्लेम करते हैं कि इन रीजंस की वजह से, इन सरफेस रीजंस की वजह से हमें कोई एक्चुअली सोलमेट नहीं मिल रहा है। बट एक्चुअली जब हम इस जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पे जाते हैं तब हम डिस्कवर करते हैं कि ये सरफेस रीजंस कारण नहीं थे। कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल थे उस तरह के इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने से रोकने के लिए। और जैसे ही हम वो इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी करते हैं, जब हम डिग डीप करने चाहते हैं अपने सोल में, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या कारण रहे थे जिस वजह से हम अपना सोलमेट नहीं ढूंढ पा रहे थे। मुझे याद है जोनाथन लेवी एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्टर हैं और उन्होंने 174th एपिसोड किया था अपने पॉडकास्ट का अबाउट रिलेशनशिप्स, और उन्होंने बताया था कि वो अपनी लाइफ में अपना सोलमेट ढूंढ नहीं पा रहे थे। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन जो काफ़ी मेमोरी कोर्सेज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कोर्सेज बनाते हैं, बट ही वॉज स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप वाले एरिया में। एंड जब उन्होंने डिग डीप करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसे ब्लॉक्स बना रखे थे जिसकी वजह से एक अच्छा इंसान ढूंढना और उसके साथ कमिट करना पॉसिबल ही नहीं था। जब वो 4 साल के थे तो एक छोटे बच्चे की तरह उनकी क्लास में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो सुंदर लड़की को गिफ्ट्स देना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स एंड ज्वेलरी। जब उन्होंने ये बात अपनी मदर को बताई तो ऑब्वियसली उनकी मदर ने उन्हें मना किया, बट डायरेक्टली किसी छोटे बच्चे को समझाना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जिद करते हैं। तो उनकी मदर ने उनसे कहा कि मुझे तो लगा था कि मैं आपकी फर्स्ट स्वीट हार्ट हूँ और मैं ही आपकी फर्स्ट स्वीट हार्ट रहूँगी, एंड दैट कन्विंस्ड हिम। इस वजह से उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट ये बात उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रह गई थी। जब तक उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी नहीं की थी तब तक जब भी कोई लड़की उनके बहुत करीब आने की कोशिश करती या जब भी कोई रिलेशनशिप अच्छा होने की कोशिश करता, उन्हें डर लगता साइकोलॉजिकली, और उन्हें पता नहीं होता कि क्या चीज़ उन्हें रोक रही है कमिट करने से, और वो बैकआउट कर लेते उस रिलेशनशिप से। एंड इस वजह से 9 ईयर्स के स्ट्रगल के बावजूद उन्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिला था। एक ऐसा पर्सन जो इतनी सारी चीज़ें सिखाता है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, जो लर्निंग के बारे में सिखाता है, मेमोरी टेक्निक्स के बारे में सिखाता है, बिजनेस सक्सेस के बारे में सिखाता है, वो अपने रिलेशनशिप्स को फिक्स नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने ये इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी की तो उन्हें ये मेंटल ब्लॉक पता चला। फिर वो अपनी मदर के पास गए एंड उन्होंने बोला कि मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ और ये मेरा मेंटल ब्लॉक मुझे रोक रहा है। उनकी मदर बहुत सरप्राइज हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत अलग था। बट वंस ही कन्फेस्ड कि ये दिक्कत है
एंड उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, ही वॉज एबल टू फाइंड हिज सोलमेट, जिनके साथ अभी उनका एक बेबी भी है। एंड दिस गोज टू शो कि कैसे हमारी पास्ट में हुई हुई कुछ चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम डेल्व करें उनमें, जानने की कोशिश करें कि हमारा सोल क्या बोल रहा है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो हम कॉन्शियसली तो भूल चुके हैं बट सबकॉन्शियसली हमें अभी भी अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं जो हमने अपने आप से अपने आसपास के लोगों से किए होते हैं बचपन में, अपने टीन ईयर्स में, इनफैक्ट अपने अर्ली एडल्ट ईयर्स में, जिनके बारे में हम कंप्लीटली भूल जाते हैं पर जो हमारी लाइफ को अभी भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। जस्ट एज एग्जाम्पल, अगर आपका कभी ब्रेकअप हुआ है तो ट्राई टू थिंक बैक टू दैट ब्रेकअप, और कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर बोला होगा कि अब मुझे लाइफ में कोई नहीं चाहिए, या अब मुझे कभी कोई पसंद नहीं आएगा, या यही मेरा असली प्यार था और इसके आगे और कुछ नहीं है। इफ दैट वॉज एक्चुअली ट्रू, तो आप लाइफ में आगे जो भी सर्च कर रहे हैं इज कम्प्लीटली यूजलेस, बिकॉज आपने जो चीज़ तब बोली थी अगर वो ट्रू है तो आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड कॉन्शियसली नहीं पर सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो बात आपके माइंड को याद रहती है, और इसलिए जब भी कोई रिलेशनशिप अच्छा होने वाला होता है या आगे बढ़ने वाला होता है तो आपको कुछ ना कुछ पीछे रोक लेता है। हमें कॉन्शियसली कभी नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हुआ है। एंड इफ़ यू थिंक कि ये आपके साथ नहीं होता है, आपके पास ऐसे मेंटल ब्लॉक्स नहीं है, तो थिंक अबाउट अ फ्रेंड जो जनरली बहुत परेशान रहता है, या थिंक अबाउट समवन जो इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है, एंड आप उसकी लाइफ के बारे में सोचिए, और सोचिए कि उसके साथ ऐसा बचपन में क्या हुआ होगा जिस वजह से वो ऐसा पर्सन है जैसा कि वो आज है। ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पसंद नहीं वाले पर्सन को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है पर उसके बारे में एम्पथाइज करना उतना मुश्किल होता है। एज सून एज यू ट्राई टू डू दैट, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये पर्सन वैसे तो ठीक ठाक है पर ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा जिससे ये इतना मीन है या इस तरह से जनरली बात करता है, एंड सो ऑन। तो जैसे कि उस पर्सन को उसके लाइफ के इंसिडेंट्स रोकते हैं, आपके लाइफ के इंसिडेंट्स आपको रोक रहे होंगे और आपको ये पता भी नहीं होगा। एंड द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज कि आपको ये इंसिडेंट्स पता पड़ते जाए और आप इन ब्लॉक्स को अपने लाइफ से हटाते जाएं, ताकि आपका माइंड खुल पाए, आपका हार्ट ओपन हो पाए, एंड यू आर एबल टू रीच आउट टू द पर्सन जिससे आप एक्चुअली अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। एंड सागर, जब आप ये बात करें तो मुझे एक और चीज़ याद है कि हम सभी आसपास नोटिस करते हैं ऐसे लोगों को जो जब रिलेशनशिप्स में एंटर करते हैं तो वो सामने वाले के लिए सब कुछ करते हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि सामने वाला उन्हें यूज़ कर रहा है हर पर्टिकुलर तरीके से। ही कुड बी मेल और फीमेल, दोनों तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि अपोजिट सेक्स वाला जो उसका पार्टनर है या सेम सेक्स वाले पार्टनर्स उस पर्सन को यूज़ कर रहे हैं हर प्रॉपर वे में। ये सबके लिए बहुत विजिबल होता है, आप उसे टोकते भी हैं बट स्टिल वो उसी तरह से कंटिन्यू करता है, एंड देन आफ्टर सम टाइम वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाता है, फिर भी ऐसे ही बिहेव करता है। एंड कहीं ना कहीं इसका भी रूट उसके पास्ट में ही जाता है। जिस इंसान को बचपन में ऐसा लगा होता है कि वो वैल्यूएबल नहीं है या उसकी वर्थ लो है, वो हर बार ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, एंड नो मैटर आप कितना भी पॉइंट करने की कोशिश करें उसे, वो बार बार वही चीज़ करेगा क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस यही बोल रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, और इसलिए मुझे ओवर कंपनसेट करना पड़ेगा। ये पर्सन आप खुद भी हो सकते हैं, एंड इफ़ दिस पर्सन इज़ यू, इस बारे में अशेम्ड होने के लिए या पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करते हैं तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप ढूंढ पाएँ जहाँ पे आप वैल्यूड फील कर सकें, जहाँ पे आप अच्छा फील कर सकें और हैप्पी फील कर सकें। एक तरह से आप कह सकते हो कि सेल्फ लव कम्स बिफोर लव फ्रॉम समवन एल्स। डेफिनेटली, जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं देखोगे तब तक लोग आपको अच्छे से नहीं देखेंगे, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट। मैंने ये पहले भी कहा कि ये कंसेप्ट आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों, जब मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सामने वाले को सब कुछ करके दे रहा हूँ, तो भी उसको मुझसे तकलीफ है। उसको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आपको खुद अपने आप से इतनी तकलीफ है। कोई भी पर्सन जो खुद को कंजूस बोलता है उसको सब कंजूस बोलते हैं, कोई भी पर्सन जो खुद को मीन बोलता है उसको सब मीन बोलते हैं, कोई भी पर्सन जो खुद को बहुत ऑप्टिमिस्टिक बोलता है उसको सब ऑटोमेटिकली अज्यूम करके ऑप्टिमिस्टिक मान लेते हैं। सच हो या ना हो, आप जिस भी तरह की बातें अपने बारे में करते हैं, पूरी दुनिया उसी तरह की बातें आपके बारे में करेगी। तो अगर आप खुद के साथ खुश नहीं है और ये चीज़ आप बहुत ईजिली डिस्प्ले करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे खुश नहीं होंगे क्योंकि आप खुद खुश नहीं है। इस चीज़ को अगर आप चेंज कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास का एनवायरनमेंट बदलने लगता है। नॉट इमीडिएटली, नॉट राइट अवे। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जैसे आप अपने बारे में कोई चीज़ बदलने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो यूनिवर्स आप पे फेंकती है कि अच्छा तुम ये चेंज करना चाहते हो, देखते हो हाउ सीरियस यू आर। तो अगर आप हेल्थ बेटर करने जाएंगे तो आपको रैंडम चैलेंजेस आने लगेंगे। किसी दिन आप अलार्म से उठ नहीं पाएंगे, किसी दिन आप जिम पहुंच नहीं पाएंगे, किसी दिन आप ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, किसी दिन आपको आलस आ जाएगा, एंड सो ऑन। व्हाट आर दीज आर नॉट जस्ट चैलेंजेस, दीज आर डिफरेंट टेस्ट जो लाइफ आप पे फेंकती है, ये देखने के लिए आप कितने सीरियस हैं किसी चीज़ के लिए।
तो जब भी आपको अपने बारे में कोई चीज़ चेंज करनी होगी तो चेंज आपके आसपास होने लगेगा, बट यू जस्ट हैव टू गिव इट टाइम। और जब तक आप उस चीज़ को समय दे रहे हैं तब तक आपको अपने ऊपर काम करते रहना है। एंड सागर, मैं सेल्फ लव की बात को एक बार और लेके आना चाहता हूँ। ये समझना कि अपने आप को प्यार करना बड़ा ज़रूरी है ताकि दूसरे आपको प्यार करें, ये इस तरीके से समझा जा सकता है। एक गरीब इंसान दूसरों को पैसा नहीं दे सकता। एक इंसान जो खुद अनपढ़ है वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकता। सिमिलरली एक इंसान जो खुद को प्यार नहीं करता है दूसरे उसे प्यार नहीं कर सकते, ना वो दूसरों को प्यार दे सकता है। अगर आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप वो प्यार दूसरों को दे भी नहीं सकते, और अगर आप दूसरों को दिल से प्यार नहीं देंगे तो दूसरे भी आपको प्यार नहीं करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ फॉर हु यू आर। इट डज नॉट मीन कि आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट वही है। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप कैसे हैं। उस पॉइंट से जब आप एक्सेप्टेंस लेके आते हैं, वहाँ से लव इनवाइट करना लाइफ में काफ़ी आसान हो जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता पड़ेगी कि हमारा इंटरनल नैरेटिव जनरली क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, तो कभी भी जवाब शायद हाँ कोई भी नहीं देगा। दे विल इंस्टेड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट कि यार मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, मेरी किस्मत ऐसी ख़राब है, मेरी बॉडी ऐसी दिखती है, मैं लाइफ में ये नहीं कर पाता, मैं वो सीख नहीं पाती, एंड सो ऑन। तो ये सब जो कंप्लेंट्स हम करते हैं, दीज आर कॉन्स्टेंटली इन आर माइंड। और इसका मतलब ये है कि हम खुद ही अपने आप को वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसा हम एक्चुअली हैं। और अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे आसपास वाले या वो स्पेशल समवन जिसके लिए हम इतनी तलाश करें, इतनी मेहनत करें, वो हमें एक्सेप्ट करेगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एक्सेप्टिंग हुएवर यू आर। हो सकता है कि उससे आपको तकलीफ हो सकता है कि आप जैसे भी हैं उससे आपको कोई तकलीफ हो, आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बट इवन बिफोर दैट इंप्रूवमेंट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप से जैसे आप हैं वैसे प्यार करें। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हमें अक्सर बॉडी के टर्म्स में मिलता है। जब भी हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता है या हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम कंप्लेन करते हैं कि यार मेरी टोन बहुत बढ़ रही है, आजकल मैं उतना वर्कआउट नहीं करता, या बाल बहुत झड़ रहे हैं, एंड सो ऑन। हम अलग अलग फिजिकल डिफॉर्मिटीज इन्वेंट करते हैं या उनको ज़्यादा ही नोटिस करने लगते हैं अपने अंदर, एंड सोचते हैं यार हम उतने परफेक्ट नहीं जितना हमें लगता है हमें होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड, सिंपली बिकॉज आपकी बॉडी की कोई गलती नहीं है इस चीज़ में कि कैसी वो है। इट इज़ एक्चुअली कैरिंग योर सोल। अगर कोई चीज़ आपके सोल को कैरी कर रही है, अगर मैं आपका सोल निकालूं और उसको किसी अर्न में डाल दूं तो वो अर्न कैसा भी दिखता हो, वो गोल्डन हो, ग्लास का बना हो, ब्लैक कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, टूटा फूटा हो, पर आप उसको संभाल के रखेंगे। तो सिमिलरली आपकी बॉडी भी आपके सोल को कैरी करती है। whether you believe in the concept of soul or not, that is immaterial, but it does act as your home in this world। तो अगर आप अपने घर की इज्जत ही नहीं करेंगे तो और कैसे कोई आपकी इज्जत करेगा। सो बॉडी के टर्म्स में हम ये चीज़ करते हैं, हम अपने माइंड के टर्म्स में करते हैं, हम अपनी स्किल्स के टर्म्स में करते हैं, हम अपनी किस्मत को भी कई बार कोसते हैं, हमारी किस्मत तो ऐसी है। अगर हम किसी भी चीज़ को कोसेंगे तो वेरी गुड चांसेस आर कि वही चीज़ हमारे लिए ट्रू होती जाएगी। और जितना हम नेगेटिव फील करेंगे उतना ही हमारे आसपास के लोग हमारे लिए नेगेटिव होंगे, और वो सही पर्सन जिसको आप ढूंढ रहे हैं आपको मिलेगा ही नहीं। एंड सागर, मुझे लगता है यहाँ से सेकेंड स्टेप जो होती है वो ये होती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, या अगर आपकी लाइफ में आपको अभी तक वो पर्सन नहीं मिला है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप खुद थे। एंड ये करना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास अच्छे लोग ही नहीं हैं, अच्छे लड़के नहीं हैं, अच्छी लड़कियां नहीं हैं, लोग तो कुत्ते ही होते हैं या धोखा ही दे देते हैं। मोस्टली लड़कियां ये बोलती हुई पाई जाती है कि लड़के तो सारे कुत्ते ही होते हैं। एंड जब आप इस माइंडसेट से किसी को ढूंढने जाएंगे तो कोई अच्छा भी मिलेगा तो आपको कुत्ता ही दिखेगा। एंड बाय डिफॉल्ट इसमें कुत्ते की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी उसे ड्रैग कर लिया जाता है। सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये रीज़न कि आपको वो पर्सन नहीं मिला है, आप खुद भी हैं। एंड अगेन जो हमने पहले बात की थी, जब आप इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी लेंगे तो आपको वो कारण मिलेगा जिस वजह से आप वो चीज़ कर नहीं पाए थे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी कौन सी प्राइमल नीड्स पूरी हो रही थी जिस वजह से आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे थे उस लव से अपनी लाइफ को आने में। ऑल मेन आर डॉग्स एंड ऑल वुमेन आर विक्सन्स के मोटो पे अगर आप चलोगे तो आपको लाइफ में कोई सही पर्सन मिलेगा ही नहीं। इट्स लाइक गोइंग टू अ पार्टी। अगर कोई आपको राइट नाउ पार्टी की इनविटेशन दे तो क्या आप जा पाओगे?
आई थिंक यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रेडी, और शायद पार्टी में अगर वो अभी जाने की बात कर रहे तो आप शायद 2 घंटे बाद पहुंचोगे, 3 घंटे बाद पहुंचोगे, एंड दैट इज़ वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट कम्स इन। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ की पार्टी कहाँ होने वाली है और कब होने वाली है। यू डोंट नो व्हेन द राइट पर्सन फॉर यू इज गोना वॉक इन, बट आर यू गोइंग टू बी रेडी? आर यू गोइंग टू रिकग्नाइज द पर्सन? क्या आपको पता पड़ेगा कि ये आपके लिए सही पर्सन है? क्या आपको पता पड़ेगा कि ये आपके लिए सही चॉइस है, एंड सो ऑन? वो आपको तभी पड़ेगा पता जब आप अपने आप पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, व्हेन यू ऑलरेडी क्रिएटेड एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको मालूम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अगर कोई इसमें एड ऑन होगा तो आपकी लाइफ की खुशी और बढ़ जाएगी। उस लाइफ में खुशी लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की नहीं है, क्योंकि खुशी आप ऑलरेडी ला चुके हो और वो आके सिर्फ उसको बढ़ाएगा। एंड जब आप इस तरह की जर्नी ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्यूचर पे फोकस करें, ना कि पास्ट पे। अगर आप अपने पास्ट फेलियर्स पे, अपनी फैमिली लाइफ के पास्ट फेलियर्स पे फोकस करते हैं तो कभी भी किसी सही इंसान को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप उस लेंस के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, आपको सिर्फ कमियां दिखेंगी इंसान में, सिचुएशंस में, बाकी सब चीज़ों में। सो बड़ा ज़रूरी है जब भी आप इस तरह की सोलमेट सर्चिंग जर्नी पे निकलें तो आप फ्यूचर पे फोकस करें। आप अपने पास्ट को कुछ समय के लिए साइड में रखें और ये देखने की कोशिश करें कि आप कैसा फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका होने वाला पार्टनर जिसके साथ आप समय बिताना चाहते हैं वो कैसा हो। आप उन मोमेंट्स को फील करने की कोशिश कीजिए जो आप साथ में बिताने वाले हैं। कैसा लगेगा, वो आपके लिए क्या करेगा, क्या वो आपके लिए फ्लावर्स लेके आएगा, वो क्या स्पेशल करेगा, आपके बर्थडे पे क्या करेगा, एंड इन टर्न आपको कैसा फील होगा। ये फीलिंग वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स में कि ये होना चाहिए और फीलिंग भूल जाते हैं, बट दिस इज़ अ फीलिंग यूनिवर्स। हम सभी फीलिंग्स के लिए जीते हैं। प्रोडक्ट्स वो फीलिंग्स ला के हमें देते हैं, बट एक्चुअली व्हाट वी क्रेव आर फीलिंग्स। वी क्रेव फीलिंग्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, जॉय। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस इंसान के साथ होने वाला फ्यूचर कैसा है और वो आपको फील कैसी दे रहा है। जब आप ये आइडेंटिफाई करते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप जाते हैं मैनिफेस्टेशन की, जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं वो फ्यूचर अपने आप के लिए। एक चीज़ मुझे याद आती है कि मैंने यूज़ की थी ये फीलिंग आइडेंटिफाई करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। मैंने एक बहुत रफ सा डूल बनाया था विथ मी एंड माई लाइफ पार्टनर, जो ऑफकोर्स मैं जिनको जानता नहीं था उस समय पे। एंड मैंने बनाया ये था कि आई मेड श्योर कि हम दोनों बैठे हैं एक दूसरे से आजू बाजू में और हम दोनों अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। एंड द फीलिंग आई वॉज गोइंग फॉर वॉज द फ्रीडम, कि अगर आप साथ रह रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा टाइम लवी डवी रहें। आई वॉन्टेड द फ्रीडम वेयर हम साथ में बैठे भी हैं, साथ में समय भी इंजॉय कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर डूइंग कुछ ऐसा जो हमें पसंद है। तो फॉर मी दैट वॉज रीडिंग डिफरेंट बुक्स, फॉर यू इट कुड बी समथिंग एल्स। तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप कैसा फील करना चाहते हैं, भले ही लिख के, उसको ड्रॉ करके, उसके बारे में इमेजिन करके म्यूजिक के साथ, कुछ ऐसा जो आप अपने विजन बोर्ड पे या कहीं डायरी में चिपका सकते हैं, डज नॉट रियली मैटर कैसे, पर अगर आप क्रिएटिव पावर इसमें लगा सकते हैं अपने ड्रीम्स पे, तो उससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे एंड योर चांसेस ऑफ मीटिंग दैट पर्सन विल बी डबल, ट्रिपल, मे बी इवन मोर। एंड सागर, मुझे ये भी लगता है कि जब आप ये जर्नी लेते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ले डाउन कि आप क्या क्या गिव अप करने के लिए तैयार हैं। हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। सो आपको वो कॉस्ट भी ले डाउन करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप इस जर्नी पे जाना चाहते हैं जहाँ पे एक ऐसा इंसान से आप मिलना चाहते हैं जो आपको इतनी अच्छी फीलिंग्स देगा, तो आपको कुछ तो गिव अप करना पड़ेगा। एंड वो गिव अप करने वाला पार्ट बहुत बड़ा होता है। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कुछ गिव अप करना पड़ेगा, लोगों को लगता है कि क्या गिव अप करना पड़ेगा। सो मे बी आपको शायद ये आइडिया गिव अप करना पड़ेगा कि जो आपका एक्स पार्टनर था वो अब वापस नहीं आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। हमारा ब्रेकअप हो जाता है, पर बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये थॉट बहुत लंबे समय तक रहता है कि काश ये पर्सन मेरे साथ होता, काश इसी के साथ मेरी शादी हो जाती, काश मैं अभी भी इसी को डेट करती रहती। और जब तक आप ये आइडिया लेके चलेंगे तब तक वो पर्सन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने अपना एक अलग फ्यूचर बना लिया है, पर आपको वो पर्सन भी नहीं मिल सकता जो आपके लिए आज सही है। सो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़, फिलोसफीज़ जो आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, आपको उनको गिव अप करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे पोजीशंस गिव अप करने पड़ सकते हैं जो आपको बार बार उनकी याद दिलाते हैं। आपको बहुत सारी मेमोरीज गिव अप करनी पड़ सकती हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोज़ या वीडियोज़ जो आपने उनके साथ लिव अप की थी, ताकि आप फ्री हो पाएँ, अपने उस बैगेज को पीछे छोड़ पाएँ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। एंड जब आप ये गिव अप करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि अब आप काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं, एंड यहाँ से आगे बढ़ पाना काफ़ी आसान है। एंड ये बोलने में जितना आसान लगता है, करने में एक्चुअली उतना ही डिफिकल्ट लगता है। बट जब तक हम ये बैगेज अपने साथ लेके चलते रहेंगे, हम नोटिस करेंगे हमें लाइफ में दूसरा पर्सन मिल नहीं रहा है जो हमारे लिए आज सही है।
बेसिकली यू कैन नॉट फ्लाई विदाउट लीविंग द ग्राउंड. आपको ग्राउंड तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको उड़ना है. एंड ऑफकोर्स इट इज़ रिस्की, इट इज़ स्कैरी. आपको डर लगता है, आपको नहीं पता कितना समय लगने वाला है कि आप सच में उड़ पाओगे या नहीं, एंड सो ऑन. पर अगर आप ग्राउंड नहीं छोड़ोगे तो इट इज़ प्रिटी मच गारंटीड दैट यू आर नेवर गोइंग टू फ्लाई. एंड इस तरह के अटैचमेंट्स हमारे होते हैं जिनको हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम अभी भी उनमें फंसे हुए हैं. वी नो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जिनसे हमारा ब्रेकअप हो चुका है वो हमारे लिए सही नहीं है या अब वो वापस नहीं आने वाला. एंड येट वी कीप ऑन ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या हम उनसे बात करते रहते हैं. हम सेम व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहते हैं जहाँ पे वो भी हैं. हमें अच्छा नहीं लगता, हमें डिस्कम्फर्ट होता है जब भी वो एक ग्रुप में मैसेज में हाई भी बोल देते हैं ग्रुप में, तो भी हमें लगता है कि ओह ये इससे फिर से डील करना पड़ेगा. बट फिर भी हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते. एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मूविंग ऑन इन लाइफ, अगर आप सीरियस हैं लाइफ में खुद को बेहतर जानने के लिए एंड उस पर्सन से मिलने के लिए जो सच में आपके लिए सही है, तो इस टाइप के अटैचमेंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे. दीज अटैचमेंट्स कैन बी विथ योर फैमिलीज, इट कैन बी विथ योर करंट जॉब, करंट लोकेशन. इट डज नॉट रियली मैटर कि किस चीज़ से अटैचमेंट है. अगर आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, तो दिस must be the reminder for you कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए and do whatever you need to do for that. एंड द नेक्स्ट स्टेप इसके बाद इज कि आप वो एक्शंस लीजिए जो आपको एक्चुअली वहाँ तक लेके जाएंगे उस पर्सन के पास तक. Right. एंड दैट माइट मीन कि आप अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं, दैट माइट मीन कि आप नई स्किल्स सीखते हैं, दैट माइट मीन कि अब आप ज़्यादा शोज़ पे जाके अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आप ओपन जाके कैरियोकीज में परफॉर्म करते हैं, दैट माइट मीन कि आप नई क्लासेस लेते हैं. ऐसे कोई भी एक्शंस जो आपको बेटर बनाते हैं उस पर्सन के लिए जिसको आप डिज़र्व करते हैं और जो आपको डिज़र्व करता है, अब आपको वो एक्शंस लेना स्टार्ट करना चाहिए. एंड हम गलती मोस्टली ये करते हैं कि हम इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं, हम पहले के 2 पार्ट्स मिस कर देते हैं एंड वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. एंड जब आप इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि अब आप इसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वही पुरानी चीज़ें आपको रोक रही हैं, वही बैगेज आपको चलने से रोक रहा है, अभी भी वही सारी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है. हमने स्टेप 1 में अपना रिजल्ट डिफाइन किया था कि हम क्या चाहते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा हो. वो रिजल्ट हमें मोटिवेट करता है इन एक्शंस में आगे बढ़ने के लिए. सो अगर आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं किया है तो प्रॉब्ली इस थर्ड स्टेप में जहाँ पे आपको एक्शन लेना है आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वर्दी बनाने के लिए, आप वो ले नहीं पाएंगे. सो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप इस स्टेप पे पहुँचें तो आप पहले की 2 स्टेप्स को प्रॉपरली कंप्लीट करके आए हों. और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रेवोल्यूशनरी एक्शन लेना है या कुछ ऐसा करना है जो कम्प्लीटली आपकी पर्सनालिटी के खिलाफ जाता है. अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कल से एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा और 100-500 लोगों से मिलना पड़ेगा अपने सही पर्सन को ढूंढने के लिए. अगर आप जनरली एक्सट्रोवर्ट है तो आपको बहुत फिलोसॉफिकल होने की ज़रूरत नहीं है. द स्टेप्स विल बी द स्टेप्स जो आपके लिए सही है. एक फ्रेज या लेसन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई ट्राई टू यूज इट माई सेल्फ इज कि यू मस्ट लिव एट द एज ऑफ योर कंफर्ट. तो आपको अपने कंफर्ट सर्कल या कंफर्ट जोन से बाहर कूद के डिस्कंफर्ट सर्कल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड बी जस्ट बी एट द एज जहाँ आपको थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है और थोड़ा थोड़ा आगे जाने की आप में हिम्मत भी रहती है. सो अगर आप थोड़े इंट्रोवर्टेड हैं तो आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्जन की तरफ जा सकते हैं. अगर आप थोड़े एक्सट्रोवर्टेड है तो आप थोड़ा इंट्रोवर्जन की तरफ जा सकते हैं. डज नॉट रियली मैटर कि आपका एक्चुअल एक्शन क्या है, वो आपके लिए सही होगा, आपको पता होगा. एंड एज यू मूव टुवर्ड्स इट यू विल सी कि आपके आसपास का वर्ल्ड चेंज होने लगता है. आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको समझ पाते हैं और जिनको आप समझ पाते हो, एंड वहीं से आपका जो सही पर्सन होता है आपको मिल जाता है. सागर, आपने अभी कहा कि आपको पता होगा एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. हम सभी को पता होता है कि इस पॉइंट पे हमारे लिए सबसे सही एक्शन क्या है. किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं. आपको एक्चुअली पता है कि आपको क्या करना चाहिए आपको, एंड अगर आपको पता है तो आपको बस वो करना है. एंड द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप जो इस प्रोसेस की है वो यही है कि अब आप नेक्स्ट, जब आपने फर्स्ट 3 स्टेप्स कर लिए हैं, तो 4th स्टेप जो आप इमीडिएटली क्या करने वाले हैं. इस मोमेंट पे जब आप पॉडकास्ट सुन के उठेंगे तो आप कौन सा एक्शन है जो जस्ट ये पॉडकास्ट बंद करते ही लेने वाले हैं. एंड जब आप ये 4th एंड फाइनल स्टेप लेते हैं तो आप एक जर्नी की स्टार्टिंग में आ जाते हैं. अब ये आइडिया नहीं बचा है, ये रियलिटी हो चुकी है. आपने बिगनिंग स्टोन रख दिया है एंड यहाँ से सिर्फ बिल्ड करना बाकी है. सो मेक श्योर कि एक टास्क आप ज़रूर डिफाइन करें इसी मोमेंट पे जो ये पॉडकास्ट खत्म होते ही आप करेंगे, ताकि आपकी सोलमेट सर्चिंग की जर्नी एक्चुअली चालू हो पाए और आप उसे बहुत जल्द से जल्द ढूंढ सकें. एंड फाइनली बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, अगर आप इस जर्नी पे स्ट्रगल कर रहे हैं या यू डू नॉट नो कि आपको स्टार्ट कहाँ करना चाहिए, तो आई हैव अ पर्सनल रिकमेंडेशन टू मेक. एक बुक है जो चर्चिल ने ही मुझे रेकमेंड करी थी, जिसका नाम है कॉलिंग इन द वन, और इसकी राइटर है कैथरीन थॉमस. दिस इज़ अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो आप 7 वीक्स में करेंगे, एंड इट्स रियली अ
जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इस बुक का नाम ज़रूर है कॉलिंग इन द वन, बट इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ मैनुअल फॉर सेल्फ लव, क्योंकि आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटा पाएंगे, आप देख पाएंगे कि आप खुद कैसे हैं, एंड फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट अ रियलिटी जहाँ पे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको पसंद आते हैं, एंड उनमें से ही आपको आपके लिए सही पर्सन मिलता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गेट दिस बुक एंड मेक श्योर कि आप अपने नेक्स्ट 7 वीक्स प्लान करें इस बुक को पढ़ने में और इसके एक्सरसाइजेस करने में। ये बुक मुझे पर्सनली पसंद भी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे पता है कि इस बुक ने आपको कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है ना, आपके लिए कितने रिजल्ट्स लेके आई है। एंड अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई बुक सबसे ज़्यादा गिफ्ट की है या रिकमेंड की है तो इट इज़ दिस बुक। सो आई ऑल्सो हाईली रिकमेंड दिस बुक टू ऑल आर लिसनर्स। इनफैक्ट जैसा कि आपने कहा कि दिस इज़ अ जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, काफ़ी पोर्टल्स पे और मीडियम के आर्टिकल्स में आपको ये भी सुनने में मिलेगा कि कॉलिंग इन द वन इज़ एक्चुअली कॉलिंग योर ओन सोल। आप एक्चुअली अपना सोल डिस्कवर करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जो मुझे लगता है हर इंसान को ज़रूर करनी चाहिए, भले आपके पास आपका सोलमेट एक्चुअली है या आप उसे ढूंढ रहे हैं। आई होप कि हमारी आज की बात से यू विल बी इंस्पायर्ड टू टेक दिस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लव, और उसके बाद आप उस पर्सन से मिल पाएंगे जो आपके लिए सही है, हु लव्स यू फॉर हु यू आर बिकॉज यू लव हु यू आर। अगर आपको ये पॉडकास्ट और ये टॉक अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप किसी भी ऐसे पर्सन से जो एक सोलमेट या एक लव कनेक्शन ढूंढ रहा है उससे ज़रूर शेयर करें। एंड बिकॉज यू हैव शेयर दिस पॉडकास्ट विद देम दे वुड ऑलवेज रिमेंबर यू, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में एक इतना ब्यूटीफुल रोल प्ले किया था। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चिल और मैं हूं सागर, saying bye bye. बाय बाय।